विधायक जी, कल बैठक थी विधानसभा में और विपक्ष के नेता भी उसमें मौजूद थे। कई अहम मुद्दों पर जो है फैसला लिया गया है। जिस तरह से शराब पर जो है शराब महंगी होगी, मंडी में सेस लागू होगा, हरियाणा रोडवेज का जो किराया है वो भी बढ़ेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं कई दिनों से सरकार की जो अनेकों बयान आ रहे हैं, कल के मंत्रिमंडल के फैसले, मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस बात पे। आज इस दौर में लोगों के पास काम धंधे ठप पड़े हैं, कोई काम धंधा नहीं, रोज़गार ख़त्म हो गए हैं। और पिछले दिनों खट्टर साहब ने एक बयान दिया था कि भाई अब 1 साल तक कोई नौकरियां नहीं निकालेंगे। अब जो है मंत्रिमंडल में फैसला किया है, बस का किराया बढ़ाएंगे, मार्केट की वो बढ़ाएंगे, शराब पे बढ़ाएंगे। मैं पहले भी मैंने कहा है, स्वामी विवेकानंद जी कोई काम करते थे सबसे पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते थे। भाई सरकार के हमारे मुखिया जी को और उस मंत्रिमंडल को मैं उनकी याद दिलाते हुए ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले ये अपना त्याग तो करें। जनता अपना प्रतिनिधि चुन के भेजती है 5 साल के लिए, तो छोड़े अपनी तनख्वाह को दान करें। इसमें जो 6-6, 7-7 बार की पेंशनें ले रहे, मंत्रिमंडल में फैसला करके एक पारित करें एक बिल को कि 1 से ज़्यादा कोई तनख्वाह नहीं लेगा। जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS, IPS, HCS, HPS लेवल के जो अधिकारी हैं, उनकी 6-6 महीने की तनख्वाहें दान करवाएं। और जितना ये स्वैच्छिक फंड होता है मंत्रियों का, मुख्यमंत्री जी का, उसको दान करें। फिर जाके ये सारी चीज़ें करने के बाद आप कह सकते हो पब्लिक से, कभी कर्मचारियों का DA, उनका महंगाई भत्ता, उनको काटने की बात हो रही है। एक छोटा कर्मचारी आज के इस महंगाई के दौर में बड़ी मुश्किल से शहर में रहना होता है। कर्मचारी ज़्यादातर वो अपना घर बहुत मुश्किल से चला पाता है। कर्जे में तरह तरह के लोन लेकर उसके ऊपर हाउस का लोन अलग मिलेगा, गाड़ी का लोन अलग मिलेगा, अपने बच्चे की पढ़ाई का लोन अलग मिलेगा। किस प्रकार से आज वो पिस रहा है इस दौर में। और उसके ऊपर ऐसे इस दौर में सरकार उस गरीब कर्मचारी पर, कभी किसान से गेहूं कटवाने की मांग हो रही है, अब जो है सब्जियों पे बढ़ाने की बात हो रही है, तेल और डीजल और पेट्रोल पे बढ़ाने की बात हो रही है। आज क्रूड ऑयल किस लेवल पर 70 पे चला गया है, अब तक के इतिहास में शायद सबसे सस्ते स्तर। और आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की बात सरकार करती है, ये तो बड़ा एक अजीब और लोगों के साथ एक बहुत बड़ा एक छलावा मैं इसको कहूँगा। क्या करना चाहिए सरकार को? इन सारी बातों पे विचार करना चाहिए। और इस प्रकार से आज इस महामारी के दौर में आज हर शख्स, हर इंसान वैसे ही डरा और मरा बैठा है, उस पर ये बोझ डालना बहुत ही गलत है। इस पर सरकार को पूर्ण विचार करना चाहिए। इस प्रकार से जनता के ऊपर बोझ डालकर आप सरकार किराए के बाद तुलना करती है पंजाब का। पंजाब वाला वेतन दीजिए ना हरियाणा में, सारी चीज़ों में पंजाब की तुलना कीजिए आप। यानी जो कम है उसमें पंजाब की तुलना। आज पंजाब के अंदर गेहूं की खरीद ओपन हो रही है, वहाँ किसान का फटाफट गेहूं खरीदा जा रहा है। आप कीजिए ना उसका मुकाबला। जहाँ कटौती की बात आती है तब दूसरे राज्य से कंपैरिजन किया जाता है। जहाँ दूसरे राज्यों में कोई अच्छी चीज़ें हैं उसका कंपैरिजन नहीं किया जाता। आप वेतन जो पंजाब से मिलता है, पुलिस को जो पंजाब में वेतन दिया, वो वेतन दीजिए ना हरियाणा में। हर तरीके से फिर पंजाब का कंपैरिजन कीजिए। पंजाब में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगवा रखी है उन्होंने, तरह तरह के उनको देकर। आप यहाँ
हमारे 2-3 स्टेट डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के इंडस्ट्री कहाँ है? इंडस्ट्री को ले आइए ना, रेवेन्यू बढ़ेगा। आपको कोई बात है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों पे उन पर टैक्स लगाइए, बड़े बड़े लग्जरी टैक्स जो होते हैं उन पर लगाइए। आज ये कौन सा तरीका है? एक मंत्री के पास 4-4 विभाग हैं, उसके पास उसके घर में उसका बच्चा अलग गाड़ी यूज करता है, बेबी अलग करती है, उसका फादर अलग करता है, 4-4 5-5 गाड़ियाँ। उनको बंद कीजिए ना, सबको एक गाड़ी यूज करेगा मंत्री। कितना ही विभाग, उनके खर्चे घटाइए। मुख्यमंत्री जी को अपनी हवाई यात्रा में कटौती करनी चाहिए कि आगे मैं यात्रा नहीं करूँगा। पहले आप खुद तो हर चीज़ ऐशो आराम में, पिछले महीने ही आपने जो है मंत्रियों के जो है ना आवास भत्ते बढ़ाए हैं और तरह तरह के भत्ते बढ़ाए हैं और सरकार पे बोझ डालने की बात करती है सरकार। ये बड़ा, मैं मानता हूँ बड़ा अन्याय है प्रदेश की जनता के साथ। और मैं अनुरोध करता हूँ हरियाणा प्रदेश की सरकार से, सरकार के मुखिया से और पूरे मंत्रियों से कि इस पर पुनः विचार करके इस प्रकार का बोझ डालना ये सही नहीं है। आज देश वैसे ही इस महामारी कोरोना के उससे, और हर आज प्रदेश का नागरिक सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस लड़ाई लड़ने को तैयार है। अब उसके ऊपर ये बोझ सही चीज़ नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए।